guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. तो जी अगर आपको हमारे चेहरे की बड़ी सी स्माइल फेक लग रही होगी या हमारी आंखें सूजी सूजी लग रही होगी तो प्लीज एक्सक्यूज अस, क्योंकि जस्ट 5 मिनट पहले जब हमने टॉप और लिपस्टिक नहीं चेंज की थी, जब हमने दूसरा टॉप और दूसरी लिपस्टिक वेयर की थी, तो मेन चैनल के लिए एक वीडियो हमने बनाया जिस पर बहुत रोना धोना हुआ, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोगों की बहुत शिकायतें थी ना कि हम लोग इरेगुलर हो गए हैं, इरिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, घमंडी हो गए हैं, हमारे में एटीट्यूड आ गया है और हम लोग हमारे सब्सक्राइबर्स को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें थी जो कि क्लियर करनी थी, क्योंकि हमारा क्या है ना, हम लोग हमेशा हर कुछ खुल खुल करके यूट्यूब पर नहीं बताते, अपने फैमिली की अंदर की बातों को या अंदर के प्रॉब्लम का नंगा नाच नहीं करना पसंद करते, और इसीलिए हम लोग काफी टाइम से चुप थे एंड लोगों ने हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ ली और हमें इतना मिसजज किया गया है, इतनी गालियां हमें पड़ी है कि अब गालियां खाने की हिम्मत नहीं है। तो हमने सोचा जो होगा देखा जाएगा, लोग जितना जज करना है कर लो यार, अब हम लोग ऐसे ही, हमारी लाइफ परफेक्ट नहीं है, सब कुछ डिटेल में हमने बता दिया है। तो अगर आप लोग हमारे ट्रू फॉलोअर हो ना तो प्लीज उस वीडियो को देख लेना जाकर के, चैनल लिंक हम लोग कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि कमेंट में आई थिंक लिंक अब काम नहीं करता है, तो हम लोग वहां पर डाल देंगे, एक बार देख लेना, क्योंकि मे बी आप लोगों को वो वीडियो देखने की जरूरत है अगर आप लोग हमें दिल से प्यार करते हो तो। एंड दूसरी चीज, आज की इस वीडियो में ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यहां से हम लोग फोकस नहीं है तो थोड़ी बहुत गलती होगी ना, या हम लोग लीस्ट इंटरेस्टेड दिखे ना तो हम सो सॉरी। एंड हमने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मुंह पे मेकअप था, टाइम बचा हुआ है, तो बस कपड़े चेंज किए और वीडियो बना लिया। एंड वीडियो किस बारे में होने वाली है वो तो ऑब्वियसली आपको टाइटल एंड थंबनेल से पता चल गया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग हमारे एंगेजमेंट ड्रेस, हमारे बहन ठीक है, लोग जिक्स के साथ मेरा नाम जोड़ रहे हैं तो ड्रेस में भी तो नाम जोड़िए लो। मेरे एंगेजमेंट ड्रेस के बारे में सारा कुछ डिटेल में बताएंगे, उसकी प्राइस हमने कहां से लिया, उसके पीछे का आइडिया क्या था, क्या क्या गलती हमने की, क्या क्या आपको नहीं करनी है, सब कुछ। आई नो इस वीडियो को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, पर बोला ना उस चैनल पर जाकर के वीडियो देख लो, मेन चैनल पर आपको रियलिटी पता चल जाएगा कि क्यों वीडियो नहीं आ पा रही है। एंड जिसकी भी शादी होने वाली है ना या एंगेजमेंट होने वाली है, आप लोगों को इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है। एंड दूसरा एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर, हम लोग इस वीडियो में अपनी ड्रेस की हम इस वीडियो में अपने ड्रेस की प्राइस भी बताने वाले हैं, तो उस प्राइस को सुनने के बाद ये मत बोलो शो ऑफ कर रही है या किसी को नीचा दिखाने का कोशिश कर रही है, क्योंकि जितने की मेरी ड्रेस है, मे भी किसी के लिए बहुत ज्यादा हो, मे भी किसी के लिए बहुत कम है, सबकी अपनी अपनी हैसियत की बात होती है, ठीक है ना। मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को हेल्प मिल जाए, बहुत सारे लोगों को जानने में इंटरेस्ट भी थी। एंड ये मत लिखना कमेंट में ना कि दीदी आपकी ड्रेस बहुत महंगी है, हमारी तो हैसियत नहीं है कि हम लोग इतना पहन सकते हैं, आप कितनी लकी हो। देखो यार, मे बी मेरी केवल ड्रेस लकी हो, लेकिन किस्मत से आप लोग लकी हो, तो जो दिखता है, जो चमक दिखती है ना, वो रियल में होता नहीं है। तो किसी से किसी को कंपेयर मत करो, अपने जगह पे सब अच्छे हो, चाहे आप 1000 की ड्रेस पहनो, 10,000 की ड्रेस पहनो या 1,00,000 की ड्रेस पहनो, अपने जगह पर सब अच्छा होता है। अपनी सगाई की ड्रेस सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। एंड रानी और कुछ बोलना था क्या? हाँ, मेरे को ये बताना था आप लोगों को कि दीदी की एंगेजमेंट ड्रेस के साथ ही साथ दीदी ने एंगेजमेंट में जो भी ज्वेलरी या फिर एक्सेसरीज या फिर मेकअप प्रोडक्ट्स यूज किए थे ना, उसके बारे में भी डिटेल में वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए भी आप लोग वेट जरूर करना। बाकी आज इस वीडियो में एंगेजमेंट ड्रेस के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। लोग बोलेंगे इसका एंगेजमेंट खत्म ही नहीं हो रहा है, सही में नहीं हो रहा है तो क्या करें, नहीं हो रहा है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मोस्टली 50 से 60% लोगों ने एंगेजमेंट की वीडियो देख रखी है, चाहे इंस्टा पे देखी होगी चाहे यूट्यूब पर देखी होगी। नहीं देखी है तो एक बार देख लो, मोस्ट पॉपुलर वीडियो में जाओगे ना तो वही रहेगी, ठीक है। तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरी जो एंगेजमेंट थी वो साउथ इंडियन थीम पे हुई थी, जो फर्स्ट हाफ था जहां पर पूजा वगैरह होता है ना, छेका वेका का। तो सबसे पहले आपको आइडिया बताते कि वो आइडिया आया कहां से था। अभी हम इलाज के लिए वेलोर गए हुए थे ना, और वहां वेलोर में जो साउथ का कल्चर है ना, उसको देख करके हम इतना अट्रैक्ट और इतने ज्यादा फैसिनेट हो गए ना कि उसी टाइम हम डिसाइड कर लिए थे कि एंगेजमेंट में मेरे को साउथ इंडियन ब्राइड की तरह ही रेडी होना है। एंड वेलोर से ही हम जा करके एक सिल्क की साड़ी भी खरीद लिए थे। अभी आपके सामने ना एक रील या फिर इमेज हम इंसर्ट करेंगे, खोजेंगे, मिल ही जाना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला इंस्पिरेशन यही था कि मेरे को यही पहनना है। एंड लैवेंडर कलर की साड़ी थी वो, सिल्क की साड़ी, प्रॉपर सिल्क की साड़ी। लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत में होता है घूम फिर करके वही आपके सामने आ जाता है। एंड इसके लिए सारी ज्वेलरी, ब्लाउज पीस, एवरीथिंग, सबका बंदोबस्त हो चुका था। एंड आपको तो पता है ना कि मेरे को लैवेंडर से कितना ज्यादा प्यार है, और मेरे सगाई में अगर लैवेंडर का एसेंस नहीं हो तो फिर क्या है यार। तो इसीलिए ये वाला लुक डिसाइडेड था। एंगेजमेंट से 2 दिन पहले तक यही लुक डिसाइडेड था। लास्ट के 2 दिन, 9 को एंगेजमेंट थी ना, 6 या 7 को साड़ी, ब्लाउज, ज्वेलरी सब चेंज हो गई थी, ठीक है। अब आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। तो ये साड़ी जो हम लिए हैं, एक लैवेंडर कलर की साड़ी है, वो तो अभी पता है अंदर रख दी है, बट आप जान लो इसी टाइप की साड़ी है, बस इससे ज्यादा थोड़ी हैवी है।
तो उस साड़ी को हम लेकर के आ गए, ब्लाउज वगैरह सब कुछ बढ़िया से बन गया था। लेकिन हुआ क्या, जब दिल्ली हम लोग शॉपिंग के लिए गए हुए थे ना, जहां पर कुछ कुछ साड़ियों की भी हम लोग शॉपिंग वॉपिंग कर रहे थे, सूट्स वगैरह की शॉपिंग कर रहे थे, तो वहां पर रजत ने ये साड़ी देखी है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, येलो कलर की साड़ी, ठीक है, जिसका रेड ब्लाउज है। तो रजत को ना ये साड़ी बहुत पसंद आई, पता नहीं क्यों उन्होंने ना बस वो साड़ी साइड किया और मेरे को बोला कि जब शादी होगी ना तो तुम ये साड़ी रख लो, तुम पहनना, तुम्हारे पे ना येलो साड़ी बहुत अच्छा लगेगा। और उनको ना ऐसा लाल पीला चटाक कलर बहुत पसंद है, तो हम उसको रख लिए। वो मतलब बेसिकली मेरे लिए ये साड़ी खरीदे थे, ठीक है। जब हम घर लेकर के आ गए, मेरी मम्मी को साड़ी वाड़ी बहुत अच्छा लगा, लेकिन 6 या 7 जुलाई को, एंगेजमेंट से 2-3 दिन पहले, मम्मी क्या बोलती है कि देखो लैवेंडर साड़ी तो ठीक है, लेकिन पूजा पाठ में तुम बैठोगी, लैवेंडर अच्छा लगेगा, मम्मी लोगों तो होता ही है ये चीज, ठीक है। तो हम बोले हाँ मम्मी लैवेंडर लैवेंडर लैवेंडर। फिर मम्मी मेरे को वहां पर आइडिया दी कि देखो ये साड़ी ना जो येलो वाला है बहुत सुंदर है, सिल्क भी है, और ऊपर से ये रजत तुमको दिए हैं, तो अगर तुम पहनोगी ना, रजत को सरप्राइज देना, रजत को भी बहुत अच्छा लगेगा कि उनकी दी हुई साड़ी तुम पहन रही हो। मेरे को लगा सीरियसली मम्मी, मतलब लाल पीला बहुत चटाक नहीं हो जाता है। फिर मम्मी बोली कि नहीं देखो क्या है ना कि लाल पीला पूजा पर अच्छा लगता है, मम्मी लोगों का तो आपको पता ही है, एंड इतना स्पेशल डे है तो थोड़ा सा चटक कलर पहनो, सुहागन जैसा दिखना चाहिए ना, लगना चाहिए ना कि तुम्हारा सगाई वगाई हो रहा है, भीड़ से हटके तुम दिखनी चाहिए। वैसे मम्मी के पसंद का गाउन नहीं था, तो हम सोचा मम्मी इतना इंसिस्ट कर रही है तो छोड़ो, ये जो लैवेंडर साड़ी है ये हम रानी की सगाई में पहन लेंगे या रानी की शादी में पहन लेंगे, चाहे आकाश की शादी में पहन लेंगे। तो उस टाइम पे डिसाइड हो गया कि येलो वाली साड़ी हम पहनने वाले हैं। अब सबसे बड़ा टास्क ये था कि भाई ब्लाउज कैसे बनेगा। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी जिम्मा ली कि ब्लाउज मम्मी बनाएगी, और ब्लाउज का जो आप लोगों ने तारीफ किया, ब्लाउज का क्या, इस पूरे लुक के लिए ही ना, मतलब यूट्यूब पर जो मेरे को तारीफ मिला है और इंस्टाग्राम पे जो तारीफ मिला है ना, मतलब थैंक यू सो मच। मेरी माता जी खुद के हाथों से मेरे लिए बना रही है मम्मी क्या, सगाई का ब्लाउज, क्योंकि मम्मी का हमेशा से सपना था ना कि उसका सिला हुआ ड्रेस हम अपने स्पेशल डे पे पहने। तो अभी तो यहाँ पर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं दिख रही क्योंकि इधर से धूप वगैरह सब आ रहा है, पर सगाई वाले वीडियो में आपने देखा होगा, तो जो भी आप देख रहे हो ना, जो भी हम पहने हुए हैं, फंस गया है सारा कुछ। और मेरे को, अरे हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, मेरे को तबियत खराब हो गया है, बोलती दिन भर हम फोन पे बात कर रहे हैं। चाची से पूछो, चाची का भी हुआ है। गुच्चे से ऐसे बात करती थी, मेरे को याद है, हेलो अब खाना खा लिए, अब खाना खा लिए। गुच्चा क्या बोलता था, हाँ सोनू हम खा, भाग गया उसको अपना दिन याद आ गया और मेरा उल्टा है। खैर छोड़ो हटाओ। तो मम्मी का ये सपना था शुरू से कि मम्मी मेरे स्पेशल डे पे खुद के हाथ से सिलाई करेगी। मम्मी का लव स्टोरी भी आप लोगों को बताएंगे गाइस, थोड़ा मेरा निपट जाने दो। क्या मम्मी? मम्मी का तो इतना वियर्ड है ना कि आप लोगों को क्या बता, आप लोगों को हंसी आएगी, लेकिन ठीक है, किस्मत में जिसके साथ लिखा होता है एट द एंड ऑफ द डे घूम फिर के वही इंसान आपके सामने आ जाता है, चाहे बीच में कितने भी एंगना मेंगना चेंगना मंगरा मंगरी आए और गए। खैर ये ब्लाउज आपने देखा और आप लोग देख के बताना कि कैसा लग रहा है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा कंप्लीट होने में टाइम है। एंड एक और चीज दिखाते हैं, ये जो लेस आपको दिख रही है ना, आप सोच रहे हो एक मोटा सा लेस है, नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, एंड सबको मिला मिला के हमने मोटा बना दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, यहाँ पर कुछ लेस है, यहाँ पर ये तो बांधने वाला है, यहाँ पर कुछ लेस है, भाग गई। अच्छा एक यहाँ है, मम्मी ये लाने की थी, एक यहाँ पर है। तो इस टाइप से कर करके जुगाड़ कर करके हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से मम्मी बहुत कुछ है। और घर की इस मेस को प्लीज इग्नोर कर देना, शादी ब्याह वाला घर ऐसे ही होता है। मेरा रूम तो चले जाओगे तो आप लोग पागल हो जाओगे, इतना ज्यादा गंदा है। तो मम्मी अब जब ब्लाउज पूरा बन जाएगा तो इन लोगों को अच्छे से दिखाते हैं, ठीक है। एंड अभी आगे क्या होगा हमको नहीं पता। बाय द वे ट्रॉली आ गई है, सब आ गया है, सब तैयारी हो गई है, सब कुछ हो गया है, बस अभी सबको समेटना है, सबको डालना है ना। नहीं दीदी सीरियसली तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, मतलब गॉडेस दिख रही थी, और एक होता है ना ब्राइड वाली फीलिंग, वो आ रही थी तुमको देखकर। और मेरे को पर्सनली तुम अच्छी खासी इतनी सुंदर लगती नहीं हो, लेकिन उस दिन अभी तक अगर बोला जाए ना कि सबसे सुंदर तुम कौन सी दिख रही थी, तो वो जो होता है ना सुंदरता की मूर्त उस दिन दिख रही थी। लग रहा था कि कोई वैक्स का पुतला को ऐसे बैठा दिया गया है। नहीं लिटरली जो प्रीति थी मेरी मेकअप आर्टिस्ट, उन्होंने इतना बढ़िया मेकअप कर दिया था ना, मतलब सब कुछ उस ड्रेस में परफेक्ट था, कोई कमी नहीं थी। ब्लाउज तो, अरे ब्लाउज की कहानी आपको पता है, वो जो ब्लाउज है ना, वो एक रात पहले जब मम्मी टाइट मतलब फिटिंग चेक कर रही थी दीदी, वो फंस गया था बगल से, मतलब वो कपड़ा निकल गया था क्योंकि सिल्क था और मम्मी जल्दी जल्दी में सिली थी। अब वो ब्लाउज हम दोबारा शायद पहन भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो पहनने लायक नहीं है, वो एंगेजमेंट के लिए ही था, लेकिन हम उसको अच्छे से रख दिए हैं। अच्छा एक चीज बताना आप लोग, कमेंट करके बताओ कि ये जो येलो वाली साड़ी है कितनी की होगी,
जल्दी कमेंट करो, मेरे को देखना है प्लीज, मन में मत रखना ना। प्लीज बताओ कितने की होगी। अब हम बताएं कितने की है, बताओ। बस 1300 की। 1100। ओ 1300 का मेरा था 1300 का साड़ी इसका था। मतलब इसकी साड़ी ज्यादा महंगी थी जो इसने व्हाइट वाली एंगेजमेंट में पहनी थी, मेरी साड़ी 1100 रुपए की थी। तो अब देखो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि पैसा मैटर नहीं करता है, कपड़ा मैटर करता है और उस कपड़े को आप कैसे डिजाइन करते हो। अगर ब्लाउज हम वही प्लेन बनवा लेते ना तो बिल्कुल खराब लगता, बहुत नॉर्मल सा साड़ी लगता। लेकिन जो कि साड़ी प्लेन था इसलिए हम चाहे कि ब्लाउज पूरा हैवी कर दे। और ब्लाउज के लिए आप लोगों को पता है यार, मम्मी बहुत मेहनत की थी। पूरा प्लेन कपड़ा था रेड कलर का सिल्क का, ठीक है। मम्मी उसमें क्या किया ना, 3 या 4 टाइप का लेस को अटैच करके वो बॉर्डर दिए, ठीक है। पीछे हार्ट ऐसे था, उस पर पूरा झालर लगा था, पूरा गले में इधर उधर। तो हम ब्लाउज को हेवी बनाने के लिए बहुत कोशिश किए थे। थोड़ा टाइम और रहता ना यार, 2 दिन में ब्लाउज बनाया मेरा एंगेजमेंट का, थोड़ा टाइम और रहता ना तो हम राइनस्टोन्स वगैरह भी पूरा लगाते भारी करने के लिए, पर टाइम नहीं था। मेरा और एक प्लान था कि जो साड़ी है ना पूरी प्लेन थी ना, तो उसके बॉर्डर में ना गोल्डन कलर का पतला सा लेस लगाते हैं, पर वो भी टाइम नहीं था। तो आप जान रहे हो ना कि साड़ी आप कैसे कैरी करोगे, उसको स्टाइल कैसे करोगे। और साड़ी हमको प्रीति पहनाई थी जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी, बहुत सुंदर से पहनाई थी। मतलब वो साड़ी टस से मस नहीं हुआ। एंड जो भी बोलो यार, वो लुक तो मेरा भी फेवरेट है, मेरे को खुद गूज़बम्स आते हैं। और ऐसा हम ड्रेस चूज किया था ना, हम जिंदगी में कभी रिग्रेट ही नहीं करेंगे उसके ऊपर। मतलब पहले ये डिसाइडेड था ना कि दीदी बस साउथ इंडियन जो ब्राइड जैसा है वैसा तैयार होगी, लेकिन फिर अचानक से हम लोगों के मन में ये आया कि क्यों ना पूरा थीम ही हम लोग साउथ इंडियन में कर दे। और लकीली हमारी जो फैमिली है ना इस चीज के लिए रेडी भी हो गई थी। तो सबके लिए हम लोग धोती लाए, हम लोगों ने सबके लिए सिल्क की साड़ी खरीदी और उसके बाद सारा जो भी माहौल था वो बन गया था। तुम अपने ड्रेस के बारे में बताओ, तुम्हारी साड़ी के बारे में क्या तुम्हारा थॉट था? देखो दीदी जहाँ से येलो वाला साड़ी ली थी ना, वहां से सेम हम व्हाइट वाला साड़ी लिए थे जिसमें हल्का सा गोल्डन का टच था। और वो साड़ी भी इसलिए ली थी ना क्योंकि अच्छा लगा था, ठीक है। और पता है दीदी, हाँ, मेरे मन में ये था ना कि अगर दीदी लैवेंडर वाला साड़ी नहीं पहनेगी ना तो हम सेम बोल रहे थे। मेरे मन में भी ये था कि जब लैवेंडर नहीं हम पहनेंगे तो रानी लैवेंडर पहन लेगी, हम येलो पहन लेंगे। तो रानी अपना साड़ी का थॉट बताओ कि तुम्हारे मन में कैसे आया? नहीं, मेरे को था कि लैवेंडर पहनते हैं, लेकिन फिर सोचे कि नहीं ये गोल्डन वाला। और खासकर दीदी मेरे को प्रेशर दी कि तुम गोल्डन वाला पहनो, बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि हम लैवेंडर देना नहीं चाहते थे। सीरियसली बहन, नहीं ऐसे मत बोलो। नहीं, गोल्डन भी अच्छा लग रहा था ना। और आप लोगों को एक और बात बताया, साड़ी हम खुद से पहने थे ऊपर वाला पल्लू छोड़ के, क्योंकि दीदी बहुत ज्यादा बिजी थी और साथ ही साथ जो भी दीदी लोग थी वो लोग सब दीदी के ऊपर व्यस्त थी। तो भाई मेरा भी लुक थोड़ा बहुत अच्छा हो गया था। बेचारी ये तो मेकअप ढंग से नहीं किया, पता है लिपस्टिक इसको वो लगाना नहीं था, इसको मिल नहीं रहा था। मतलब एक डार्क कलर का लिपस्टिक लग गया था, साथ ही साथ मेरे को यहाँ के बाल को कर्ल करना था, वो नहीं हो पाया था। लैशेस खड़ते थे कि हम नकली पपनी लगाएंगे, वो भी नहीं लगा पाए थे। तो शादी में तो ऐसा होता ही है। और रानी का भी साड़ी बहुत सस्ता था, लिटरली 1300 आई थिंक मेरे जैसा सस्ता कपड़ा कोई दुल्हन अपने सगाई में नहीं पहनेगी। और ब्लाउज भी मम्मी ही मेरा बना दी थी, बेस्ट परफेक्ट। तो चलो इतना तो आप लोगों ने जान लिया, हर जगह पैसे खर्च करना समझदारी नहीं है, जितना हो सके बचा लो, ठीक है। और रजत भी जब उस साड़ी में देखे थे ना, मेरे को बड़े ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उनको तो पता था हम लैवेंडर पहनने वाले हैं। ये जो येलो पहन के निकले थे ना, ही वाज लाइक पूरे वीडियो में आपने देखा ना, वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं, सही छछाई जैसा, हॉरर जैसा, नजर ही नहीं हट रहा था। और आप लोगों को एक और बात बताते हैं, हम लोग ऐसे नहीं कि ब्रांड से अट्रैक्ट नहीं होते कि कोई भी महंगा चीज है तो बस हमें लेना है। वो चीज बस अच्छी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए और हम लोगों को बस पसंद आनी चाहिए। बॉडी पे क्या सूट करे, कॉम्प्लेक्शन पे कौन सा कलर जाए। चलो ठीक है, साड़ी का तो हो गया है। ज्वेलरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगी तो थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि ज्वेलरी भी बहुत लंबी वीडियो आएगी उसकी, इसमें बताने जाएंगे तो 4 घंटा हो जाएगा। अब आते हैं गाउन पर। तो रानी अब तुम बताओ कि गाउन के लिए तुम क्या सोची थी, क्योंकि मेरा कोई आइडिया नहीं था, इसका आइडिया था। देखो जैसे ही अगर हम लोगों को जब डिसाइड हुआ ना कि दीदी का एंगेजमेंट होने वाला, कि बहुत ज्यादा रश में हमें एंगेजमेंट करना था, तो दीदी पहले ही सोच ली थी कि हमें दिल्ली से ही गाउन उठाना है। रांची में सीरियसली बता रहे हैं ना, अब हमें आइडिया नहीं है। तुम दिल्ली बोली कि दिल्ली बोली रहे? दिल्ली, हाँ ठीक है, दिल्ली से हमें उठाना है, क्योंकि रांची में सीरियसली आप लोगों को बता रहे हैं कि दुकानें वैसी नहीं है, अगर है भी तो बाप रे बाप इतना ज्यादा प्राइस, ओवर प्राइस, और उस टाइप का आपको ड्रेस भी नहीं मिलेगा। और दिल्ली में जो अगर बाहर जा सकते हैं शॉपिंग के लिए प्लीज आप चले जाओ, जो नहीं जा सकते हैं फिर आप यहीं से ऑर्डर कर लो, नो प्रॉब्लम। और यार दिल्ली में जो चांदनी चौक में और करोल बाग में जो आपको कपड़ा मिल जाएगा ना, और जो हम लोग देख लिए थे ना, फिर हमारा मन वही
ट्रांसफर हो गया था कि हमें जाना ही जाना है। लकीली हमारी फैमिली भी मान गई थी। एंड एक चीज आपको बता रहे हैं, जब भी दिल्ली आप शॉपिंग के लिए जाओ, आपके पास कम टाइम हो, शादी वगैरह की शॉपिंग करनी है, तो किसी लोकल को ले जाओ जो वहां की मार्केट को अच्छे से जानते हो। अकेले जाओगे तो हमारे जैसे पागल हो जाओगे, क्योंकि हमारा कोई जान पहचान नहीं था। हमने जो किया अंधवारी ऐसे हवा में हाथ पैर मार मार के किया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि सब कुछ अच्छे अच्छे से मिल गया। जो साड़ी ली है हमने छाबड़ा 555 करोल बाग से ली है, चांदनी चौक वाले छाबड़ा से नहीं ली है, करोल बाग वाले छाबड़ा 555। उनकी रेट भी हमें बहुत जेन्युइन लगी थी और कलेक्शन भी अच्छा था। एंड यूट्यूब पर बहुत सारा होमवर्क करके हम गए थे दिल्ली के मार्केट के बारे में। कुछ काम नहीं आया, लिटरली कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि आप जब शॉपिंग करने जाते हो ना, तो आप जो खोजते हो पहली बात तो आपको वो मिलती नहीं है। और ये जो पैसा है ना, बाप रे बाप, ये बहुत महंगा महंगा सारे शॉप वाले बताते हैं। कौन बोलता है कि छाबड़ा एक जो चांदनी चौक में सबने कहा था कि वो बहुत अच्छे अच्छे लहंगे दे देते हैं कम प्राइस में, नहीं, कुछ कम में नहीं मिलता है। अगर आपको 10 का कपड़ा खरीदना है, आप 20 रख के जाओ, हम बता रहे हैं, क्योंकि हमेशा अपने औकात से ज्यादा ही पसंद आएगा। और सबसे पहले तो दीदी और मेरे दिमाग में ऐसा था ना कि दीदी को एंगेजमेंट गाउन, आप लोगों के लिए ना फोटोज हम लोग डाल देंगे कि हम लोग ऐसा सोच के गए थे कि इस टाइप का दीदी को गाउन पहनना है, लेकिन दीदी जो एंगेजमेंट में ड्रेस पहनी थी ना, वैसा तो हम लोग सोचे ही नहीं थे। बेसिकली प्लान था कि बॉल गाउन पहनना है। बॉल गाउन बोलते हैं ना। हाँ, भूल गई थी नाम, इसलिए हम बता दिए, फोटो डाल देंगे। और मेरी मम्मी का मन था, जो क्रिश्चियन ब्राइड होती है ना, हम बिल्कुल ऐसे सर पे ढक के ये वो, तो मम्मी को हम बोले मम्मी हम इतनी गुड़िया बेटी नहीं बन सकते, देखो थोड़ा सा शर्म वरम भी आता है, लेकिन मेरी मम्मी का मन था पूरा वैसे ही करने का। तो रानी का मन था बॉल गाउन का, हम भी बोले हाँ बॉल गाउन चलेगा, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि बॉल गाउन नहीं यार, क्योंकि सारे लोग बॉल गाउन पहनते हैं, मतलब ये बहुत कॉमन है ना। मेरे को थोड़ा अलग सा करना था, कुछ अलग सा करना था। इतना अलग हो जाएगा ये हम नहीं सोचे थे। और जब शॉपिंग करे थे ना यार, 3 दिन गाउन के लिए हम लोग गए थे, हमें गाउन नहीं मिल रहा था। सीरियसली 2 दिन तो एंगेजमेंट रिंग में चला गया, फिर एक दिन तो मंडे आ गया था, तो दुकान बंद हो चुका था। अब हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आने लगे थे। पता है क्या, दिल्ली के चांदनी चौक में गाउन का शॉप बहुत कम है। लहंगे वगैरह के शॉप तो आपको ऐसे ही मिलेंगे। गाउन के शॉप के लिए ना आपको बहुत पिक्यूलियर होना पड़ेगा। तो हम लोग तो अपना जिस शॉप की लिस्ट बना करके गए थे, वहां तो चले गए, कुछ नहीं मिला। एक दिन अंदाजी बस एक ही शॉप में घुस गए, एंड हमें जो गाउन पसंद आया उसके पीछे की कहानी बताओ। देखो पहले वो वाला गाउन का बताओ। अरे हाँ, देखो सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं, स्टार्टिंग में जब हम लोग 2-3 दुकान घुसे ना, तो वहाँ कुछ चीजें हमें पसंद आई। याद होगा दीदी, एक व्हाइट कलर का लहंगा तुमको बहुत अच्छा लगा था। वो व्हाइट नहीं था, वो आइवरी था। हाँ, वो बहुत सुंदर था, लेकिन फिर घर से था कि व्हाइट कलर का कुछ नहीं पहनना है, चटक भटक पहनना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो हम लोग उसको साइड कर दिए कि अंकल हम लोग आकर ना देखते हैं, तेरा ब्याह में पहनेंगे हम, ठीक है पहन लेना, ठीक है, क्योंकि गाउन अच्छा था। आई थिंक लहंगा बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी होता है ना, किसी भी ड्रेस या गाउन को देखकर वो फीलिंग नहीं आ रही थी यही है वो, कि ऑब्वियस सी बात है, एक लड़की के लिए वो एक बहुत बड़ा दिन होता है। तो उस दिन लगता है कि हम ही सबसे सुंदर दिखे, और वैसा कोई भी ड्रेस अपील नहीं कर रहा था कि जाके इस चीज को ले ले और इसके लिए इतना सारा पैसा दे दे। लेकिन हम लोग एक दुकान में गए, हम लोग ना सीरियसली बता रहे, बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि यार हम लोगों का टेस्ट इतना ज्यादा हाई हो गया है कि हम लोगों को कुछ भी चीजें पसंद नहीं आ रही है। पर वहां पर एक बॉल गाउन था, आय हाय हाय, आई थिंक हम चुपके से ना स्क्रीनशॉट लिए, अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। एंड उस गाउन की प्राइस पता है क्या है, 70,000। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, 70,000 लायक तो नहीं था, लेकिन अच्छा था, ठीक है। 70,000 लायक नहीं था। और मेरा क्या हो गया था ना कि यार अब गाउन तो मिल नहीं रहा है पसंद का, जो तो यही पसंद आया है। घर वालों को हमने वीडियो कॉल पे दिखाया। एंड हाँ, एक चीज आपको और बताते हैं, जब भी आप लोग शॉपिंग ले जाओ ना, अपने गार्जियन को साथ में लेके जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली वही लोग पैसे देते हैं ना, उनकी पसंद होगी तो ही आप लोग खरीदोगे। क्योंकि दिल्ली में फोटो लेने नहीं दिया जाता। दिल्ली में क्या हर जगह फोटो नहीं लेने दिया जाता है। जब तक अगर आप लोग एडवांस पेमेंट नहीं कर देते हो और एकदम गाउन को फाइनल या ड्रेस को फाइनल नहीं कर लेते हो, तब तक आपको फोटो लेना अलाउ नहीं होता है। हाँ, हमने जैसे तैसे उनसे जिद करके वीडियो कॉल करवा लिया, तो वीडियो कॉल के लिए वो लोग मान गए। इतनी चंट औरत है ना वो, इसमें स्क्रीनशॉट ले ली, ठीक है। तो वो गाउन अच्छा था, अच्छा लग भी रहा था। फोटो में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना कि रियलिटी में अच्छा दिख रहा था। मतलब क्या बोले, बार्बी वाला वाइब आ रहा था, सिंड्रेला वाला, बहुत सुंदर था। एंड वहां के लोगों ने भी बोला ले लो, वो लोग का तो काम ही है चढ़ाना है, लेकिन 70,000 तो हमको फूकना है ना यार, 70,000 मतलब समझ रहे हो। लेकिन उस गाउन को हमने साइड करवा दिया। हमने कहा कि रुको अंकल, घर में मना के आते, क्योंकि महंगा है ना, तो आप लोग बेचना मत, लेकिन हम आके देखेंगे इस गाउन को एक बार फिर से। और रोड भर ना हाँ भी था ना भी था, मतलब ठीक है, टच वुड आप लोगों के ही सपोर्ट के कारण कि हम लोग 70,000 का गाउन अफोर्ड कर सकते हैं। बट मेरे अंदर का ना कंजूस नहीं जा रहा था, थोड़ा सा मेरा चीज इन्फ्लुएंस हो चुका है। देखो यार 70,000 बहुत बड़ा रकम है, एक दिन का पहनने के लिए 70,000 तो नहीं ना दे सकते। नहीं, वो ड्रेस भी दीदी 70,000 लायक तो नहीं था, क्योंकि हमको पता है ना, मम्मी हमेशा से सिलाई करते आई है, तो वो नेट को फ्लावर बना बना के जोड़ने में ना मैक्सिमम 8-9 हजार लगा होगा। यार वो ना
50,000 तक भी मिलता ना तो हम ले लेते, 70 का तो मेरे को नहीं लग रहा था। तो मेरे मन में बहुत डायलेमा था। उसके बाद हम लोग अगले दिन और भी शॉप पे गए, लेकिन गाउन नहीं मिल रहा था। तो अब मेरा लास्ट ये हो गया था कि 70,000 फूक के ले लेते हैं, क्योंकि अच्छा दिख रहा है। घर वालों को बहुत पसंद आया था, घर वालों को तो गुड़िया गुड़िया पसंद आता ही, आप लोगों को पता है। लास्ट दिन क्या हुआ, हम लोग एक शॉप पे गए, आई थिंक वधू 1। नहीं पता हम लोग क्या सोचे थे कि अब सामने जो भी गली में जो भी शॉप दिखेगा ना, हम लोग बस घुस जाएंगे घुस जाएंगे घुस जाएंगे। मतलब हम लोग थक गए थे, एक तो गर्मी में हम लोग गए थे, हालत खराब हो गई थी, एकदम मन नहीं कर रहा था ना कि बैठे। लेकिन जो भी बोलो, चांदनी चौक की दुकानों का ना एक चीज बहुत अच्छा मेरे को लगा कि वो लोग पानी देते थे पीने के लिए, एकदम ठंडा ठंडा। हम लोग जाके बहुत सारा बॉटल इकट्ठा कर लिए थे सही में कि रास्ते भर पीते रहेंगे। तो ऐसे ही हम लोग रैंडमली घुस गए थे ना, हम लोग उस दुकान के बारे में कुछ भी सर्च नहीं किए थे। एंड वहां जब हमने कदम रखा तो वहां पर हमने बताया था एंगेजमेंट गाउन चाहिए। अब वो लोग ऐसे ऐसे गाउन दिखा रहे थे ना यार, मेरे को कुछ नहीं पसंद आ रहा था। मतलब क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता। हम बोले कि अब मेरा गाउन पहने का किस्मत हट गया, क्या लगा था साड़ी में अंगूठी पहनेंगे। और उसके बाद तो सबसे ज्यादा मेरे को ये टेंशन लग रहा था ना कि जीजू का भी ड्रेस डिजाइन नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों को सेम सेम पहना था ना, कोऑर्डिनेट करके। हाँ। तो अगर जब तक दीदी ड्रेस नहीं लेगी तो जिक्स कैसे ले लेंगे, तो और ज्यादा टेंशन हो गया था। वो बेचारे मेरे चक्कर में पिसा रहे थे। खैर उस दुकान में घुसते हैं। अब वहां पर जो एंगेजमेंट ब्राइड के लिए गाउन बोल रहे थे वो लोग दिखा रहे थे, हमको नहीं पसंद आ रहा था। क्योंकि वो पता है कैसा था, जो ब्रिटेन वगैरह में रानी महारानी पहनती थी ना, प्लेन ऐसे ऐसे वहां फूल गया है, हमको नहीं अच्छा लगा। और यहाँ साइड में बस फूल, ऐसे फूल हमको नहीं चाहिए था। और हाँ बॉल गाउन था पर मजा नहीं आया था। फिर जो हम एंगेजमेंट ड्रेस पहने हैं, बाप रे, इसके लिए आप लोगों ने नहीं, किसी लोगों ने बहुत हेट दिया है, कितना गंदा है, यही तुम्हारा ड्रीम एंगेजमेंट ड्रेस है। अरे यार जरूरी नहीं कि मेरा ड्रीम आपका ड्रीम सेम हो जाए। अभी श्रीदेवी का ड्रीम साड़ी हम बोले तो उसमें भी सब बोला मेरा ड्रीम तो नहीं था, सबका ड्रीम अलग होता है। मेरा ड्रीम ड्रेस यही है, क्योंकि समझ रहे हो, ऐसा मेरे को ना क्या बोलते हैं, मरमेड वाला ड्रेस हमेशा पहनना था। पर अब समझ रहा हूँ, कभी सोचे नहीं थे, और ना ही हम डिसाइड करके गए थे कि मेरे को मरमेड ड्रेस ही पहनना है। मतलब वो ड्रेस ना हमारी आंखों के सामने से टंगी हुई थी, और जो भैया थे ना जिनका शॉप था, वो रिकमेंड दीदी को कर रहे थे। नहीं हम बताते हैं, तुम यहाँ पर ना आगे बहुत भाग गई। अभी क्या हुआ ना, कुछ पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन उस शॉप की वधू 1 चांदनी चौक में है, उसकी सबसे बड़ी बात थी ना कि वो लोग ना गिव अप नहीं कर रहे थे। हाँ। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा था, वो कहाँ से चीज सामान निकाल के लाते। क्योंकि कोई शॉप वाले थे जो कि दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं थे। जो हम लोग ओढ़नी गए थे ना, शायद ओढ़नी गए थे, जो लक्ष्मी नगर में है, दिखाना ही नहीं चाह रहे थे वो लोग। हाँ अब तो है ही, जबकि कलेक्शन उनके पास बहुत था, लेकिन बहुत ओवर हाइप्ड भी था। खैर हटाओ, तो ये बहुत अच्छे से दिखा रहे थे। उसके बाद ना इन्होंने आके बोला कि मैडम देखो, अभी जो हम आपको दिखाने वाले हैं ये एंगेजमेंट ब्राइड के लिए तो नहीं है, ये ब्राइडमेड के लिए है, पर मे बी आपके बॉडी पे अच्छे लगे, क्योंकि आपकी जैसी हाइट वाइट है, आपकी जैसी बॉडी की शेप है, अच्छी लगेगी। तो ये बोली दिखा दीजिए। हम तो थक गए थे, हम तो हार मान गए थे। तो जब वो लाइन टांग के हम लिटरली आपको वो फोटो दिखा देंगे, वो एकदम अच्छा नहीं दिख रहा था। हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली वो ट्रायल पीस था ना, तो बहुत लोगों ने पहना होगा, मतलब और सारे नग और मोती भी निकले हुए थे, लटके हुए थे। नहीं हमको मजे नहीं आया, क्योंकि एंगेजमेंट के लिए कौन मरमेड ड्रेस पहनता है, तो मेरे को मजा नहीं आया। फिर वो टंगा ही था, फिर वो और लाला के दिखा रहे थे, तो ये हमको क्या बोली, मेरे को लगा ना हम तो मजाक में दीदी को बोले, क्योंकि ये ट्राई कर करके ड्रेस थक गई थी, हमको मन भी नहीं था। इसका बाल पूरा ऐसे उजड़ गया था। बस हम दीदी को बोले दीदी एक बार पहनना, नोरा फतेही लगेगी। अरे यार एंगेजमेंट ड्रेस जो होते हैं ना बहुत भारी होते हैं, बार बार निकालो ये वो। तो ये इंसिस्ट की कि दीदी पहन लो। एंड हम पहन के आए ना जब, वाव, मतलब लिटरली बता रहे हैं ना। सो गाइस ड्रेस फाइनल हो गई। अच्छा दिख रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ये डिजाइन था। और ये तुम कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसे कुछ डिजाइन में पहनोगी, लेकिन मजा आ गया देख के। ये ड्रेस का जो वर्क है ना, मम्मी लोगों को दिखा देते हैं। मम्मी को फोटो भेज दे रहे हैं, जल्दी से फटाफट से चेंज करके आते हैं। कुछ ड्रेस होते हैं ना कि सामने से देखो तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन जैसे आप उसको पहन लो तो वाओ क्या ही लुक आता, और लगता है कि ये ड्रेस तो मेरे बॉडी के लिए बना था। एग्जैक्टली उस ड्रेस को देख के वही फीलिंग आ रही थी। हम लोग तो सोचे ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हम लोग खरीदेंगे। और जब हम देखे ना दीदी को, तो हम बोले दीदी दिस इज द वन, फाइनल करो। उस टाइम पर भी हम बोले हाँ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या हम ब्राइड लगेंगे, क्योंकि अभी जो वो पीछे थी ना टेल मेरी, उस ड्रेस में नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने कस्टमाइज करवाई हुई है। ठीक है, मजा तो मेरे को देख कर क्या गया था, और कुछ राहत था कि हाँ अब कुछ पसंद का मिल रहा है। लेकिन मेरे आंख में तो अभी भी 70,000 वाला चमक रहा था। तो अब हम उनसे ये प्राइस पूछे कि भैया प्राइस ये नहीं कि आप 1 लाख पहुंच जाओ, तो क्योंकि फिगर बहुत अच्छा आ रहा था उस ड्रेस में, तो वो 1 लाख नहीं बोले। ये ड्रेस कितने की थोड़ा देर में बताते हैं, क्योंकि हमने बहुत चीज कस्टमाइज भी करवाया था ना, तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगे थे। अब इसके बाद क्या हुआ, हमने घर वालों को दिखाया। ठीक है, तो घर में अब किसी को पसंद ही नहीं आए, पसंद ही ना आए। मेरी मम्मी बोली नहीं मजा नहीं आ रहा है, सासू माँ बोली नहीं मजा नहीं आ रहा है, मेरा भाई बोला ठीक है।
अब मेरा मन ऐसे छोटा हो गया, बोला हमको अच्छा लग रहा है। रानी बोली चुप रहो बहन, तुमको पहनना है तुम देख लो, क्योंकि तेरा एंगेजमेंट है। हाँ, तुम कंफर्टेबल फील करोगी, तुमको अच्छा दिखना है, तो तुम जब अंदर से फील करोगी तभी ना तुमको लगेगा कि हाँ हम सुंदर दिख रहे हैं, और लोगों को भी तब लगेगा कि हाँ ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही है। लेकिन घर वालों ने जब ऐसा बोल दिया ना, अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तब मेरे मन में थोड़ा सा आ गया था, डाइसी हो गई थी। हाँ हम डाइसी हो गए थे। पर वहां पर रजत बोले कि देख प्रिया, पहनना तुमको है, देखना हमको है, तो दुनिया जाए भाड़ में। हम बोले तुमको पसंद है, तो बोला हाँ मेरे को पसंद है। हम बोले डन, हो गया खत्म, डन, यही डन। उसके बाद मतलब हमको लगा भी था थोड़ा सा कि घर वाले कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो पूरा पतला वतला है, ऐसा वैसा है। लेकिन रजत बोले कि तुम पहनो, मैं हूं ना, तो हम बोले ओके कोई बात नहीं है। तो बस वहां पर वो गाउन हमने फाइनल किया, एंड उसमें हमने कस्टमाइज किया, अगर मैं आपको बता रहे हैं, वो जो स्लीव्स था ना उसमें फ्लावर्स लगाए थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतला था, तो थोड़ा सा पतला सा एक रस्सी, आई थिंक एक या 2 रस्सी था, तो उसमें हम लोग 4 रस्सी लगवाया हमने। क्योंकि देखो भाई ठीक है, हम एंगेजमेंट ब्राइड है, पर इतना भी रिवीलिंग नहीं पहनना है कि पब्लिक के नजर में गड़ जाए। तो हमने 4 पट्टी लगा दो भैया, ताकि पंडित जी गुस्साए नहीं। और साथ ही साथ वो पूरा जो वेल है वो हम लोगों ने डिजाइन करवाया है, साइड में पूरे स्टोन्स लगाए, तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगा था। हाँ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा था। आई थिंक गाउन की प्राइस आपको बता रहे हैं 37,000 समथिंग कुछ था, मतलब 40 उन्होंने कहा, 40,000 ठीक है, लेकिन 37,000 कटछट क्या है, लेकिन जो हमने कस्टमाइज कराया 30,000 बढ़ के 40 हो गया, तो 40,000 में वो गाउन मेरे को मिल गया, एंड आई एम सो हैप्पी। ऑब्वियसली 40,000 भी मेरे बजट से बाहर था, क्योंकि मेरा बजट 25 हम लोग 25 लेके चल रहे थे, तो आप लोगों को हम सोच रहे थे ना कि 20 में लाएंगे, 5 तो एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, नहीं मिलता है गाइस। बिल्कुल नहीं। तो आप लोग भी अगर जाओ ना, तो अगर आप लोगों का मान लो कुछ भी बजट होगा, तो उससे 10,000 ना एक्स्ट्रा लेकर ही जाना। एंड अभी मेरे को पता है बहुत लोग कमेंट करेंगे, कुछ लोग 40,000 का तो नहीं दिख रहा था। अरे यार मार्केट घूमो पहले। और जो शॉप था ना, सच्ची बता रहे, वो पूरा डिजाइनर वाला चीज था, तो एक एक चीज को काम इसकी किया कॉपी नहीं मिलेगी आपको। हाँ। ये चीज है कि आपने बहुत सारी एंगेजमेंट ब्राइड का ड्रेस देखा होगा जो कि मैच वैच कर जाए, मेरा ड्रेस का कोई कॉपी नहीं मिलने वाला है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। हाँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम लोग चीजें रिव्यू करते हैं ना यूट्यूब पर, तो बहुत सारे लोग खरीद जाते हैं, तो हमारी बहुत सारी सहेली मिल जाती है रोड में, तो ऐसे सहेली मिले चलेगा, एंगेजमेंट के लिए हमको सहेली नहीं चाहिए। और पूरा हैंड वर्क था। हाँ। सीरियसली बता रहे, इसलिए इतना टाइम लगा, और डिटेल में आप जब वर्क देखोगे ना, बहुत 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 कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है। Exactly, एंड आपको पता है, तो हम लोग तो ले लिए ना, हाँ हम लोग तो ले लिए, तो उसके बाद सामने से तो हम लोग उसी टाइम फाइनल कर दिए। बहुत सुंदर लगा जब जिक्स बोले कि फाइनल कर ही दो। एंड तो रजत ने ना एक चीज भी कहा था मेरे मन से 70,000 वाला गाउन का भूत उतारने के लिए, कि देखो प्रिया उसमें ऐसे नेट है, तो सगाई में कोई लड़की तो नहीं, पर एक छोटी बच्ची जरूर आ जाएगी जिसका ऐसा ही गाउन होगा। सही बात है। मत लो, बोले बात तो सही बोल रहे हो। और इसके साथ ही साथ ना दीदी, हमें वो ग्लव्स भी जो नेट वाला था वो कस्टमाइज करवाना था। फिर मेरे को याद आया कि फिर रिंग कैसे पहनोगी, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फोटोज आते हैं ना, तो थोड़ा मेहंदी दिखना चाहिए, तो हमने वो डिच कर दिया प्लान को। तो बस यहाँ पर ये चीज तो हो गया था। एंड ये गाउन आई लव इट, मतलब लाइफ में कभी नहीं होगा ना, कभी कभी होता है ना, पहले वाली फोटोज को देख करके या कपड़ों को देख के हम रिग्रेट करते हैं, इस दोनों ड्रेस को देख करके हम कभी नहीं रिग्रेट करने वाले हैं, क्योंकि ये गाउन परफेक्ट है। आपने ऐसा गाउन ना बहुत कम लोगों को, या फिर मे भी नहीं किसी को पहनते हुए देखा होगा। अरे भाई, सामने से जब हम लोग देखे थे तो हम लोग खुद थे कि ये एंगेजमेंट के लिए तो है ही नहीं भाई, तो हम लोग खुद आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इस ड्रेस को फाइनल किए थे। और आप लोगों को एक और बात बताते, भैया बोले थे ना कि ये जो ड्रेस होते हैं इस टाइप का लोग इवेंट में पहनते हैं। हाँ। तो हम सोचे ठीक है ना, एक बार पहनते, क्या पता हमें कभी यूट्यूब फैन फेस्ट में बुलाया जाएगा तो ये पहन के चल लिया जाएगा। तो मछली ड्रेस पहन के चली। और हमने भैया से जो वेल था ना, उसको भी अटैचेबल वाला लगाया था कि आप उसको हटा भी सको और लगा भी सको, तो आप उसको एक नाइट गाउन की तरह भी यूज कर सकते हो, है ना। पता है बहुत सुंदर है, मेरे को पता है, जिसको पसंद आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको पसंद आया ना, हमको पहनना है ना, एंड दैट व्हाट मैटर्स। आई एम वेरी हैप्पी। और ये ऐसा गाउन हम ऊपर ही अपने कपार के रखे हुए हैं, कपार के ऊपर, जिसको हम कभी पहन सकते हैं, चाहे मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे सिस्टर इन लॉ, मेरा भाई, मेरी बहन, किसी के संगीत में, किसी के रिसेप्शन में कभी भी पहन सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है जिसको हमको कैरी करने के लिए रोना पड़े या 10 आदमी चाहिए। ये बहुत अच्छा और हल्का है। यू नो, सबसे बड़ी बात कि ये गाउन उतना भारी नहीं है जितना दिख रहा है, बहुत हल्का, बहुत कंफर्टेबल है। एंड पता है डिजास्टर क्या हो गया था, आपको बताते हैं। इस गाउन के साथ ना मेरे को अलग हेयर स्टाइल करना था। हाँ। हम सोचे थे, हम एक्सटेंशन वगैरह सब खरीद के रखे थे यार, कि लंबे बाल करेंगे मरमेड जैसा, क्योंकि मरमेड जैसा ड्रेस है ना, और जो छोटे छोटे पर्ल्स होते हैं ना, वो भी हम खरीद के रखे थे कि पूरे मतलब स्टिक-ऑन पर्ल्स को पूरा अपना बाल में ऐसे हाँ, ऐसे मिडिल पार्टीशन करके यहाँ पर क्लिप करेंगे, पूरा बाल खुला रहेगा और वो पर्ल पूरे स्टिक रहेंगे मेरे बाल में। बट कहा ना, हमने जो प्लान करते हैं वो होता नहीं, कुछ और ही हो जाता है। वो तो प्रीति थी रानी की संभाल ली। सीरियसली बता रहे, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा रश हो चुका था, क्या ही बताए। लेकिन कैसे 5 मिनट में हम रेडी हुए। आपको यार दीदी इतना पैनिक कर रही थी ना, फोटोज भी ढंग से नहीं आ पाया, इसलिए दीदी ज्यादा अपलोड ही नहीं कर पाई, क्योंकि फोटोज ही नहीं थे। कुछ रील्स के लिए वीडियो बन गए थे
ना मेरी और रजत की साथ की फोटो है। लिटरली आप विश्वास करोगे मेरी एंगेजमेंट में मेरा और रजत की कपल फोटो नहीं है। मतलब सीरियसली नहीं है, फोटोशूट नहीं हो पाया टाइम की कमी के कारण। 5 मिनट में हम कपड़ा चेंज किए हैं। मेकअप भी मेरे को ऐसे नहीं करना था, जो मेकअप आप देख रहे होगे। मेकअप मेरे को क्या करना था, स्मोकी आई चाहिए था और न्यूड लिप्स विद ग्लॉस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हाइलाइटर एंड लॉट्स ऑफ ग्लॉस। नहीं हो पाया गाइस। हम इतना सुंदर पर्स खरीदे थे उस गाउन के अरे लिए। यार हम तो भूल ही गए, 5000 का पर्स था गाइस। लेके चल ही नहीं पाई, अब भी भूल गए थे, मेरे भूल दिमाग से गए। निकल चुका था। तो ऐसा था कि ये गाउन जितना अच्छा है ना, उससे अच्छा लुक हम सोच के रखे थे, जैसे साड़ी के लिए रखे थे, बट इट जस्ट थिंग्स डिडंट वर्क इन आवर फेवर। बट जो भी था बहुत अच्छा था, लुक बहुत ज्यादा खिलकर आया। और उससे लिपस्टिक भी हमको न्यूड लगाना था, पता नहीं कौन सा काला लिपस्टिक लगा के पहुंच गए थे। अच्छा दिख रहा था, इट्स ओके, अच्छा दिख रहा था। और हम लोगों ने पहले ये सोचा था ना कि जो वेल है वो कमर से हम लोग अटैच करेंगे, है ना, कि कमर से ऐसे लहराते हुए आएगा। और हम लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे क्योंकि टाइम हम लोगों के पास बहुत कम था। ये बेचारी सेकेंड हाफ के लिए Exactly. रिंग सेरेमनी के लिए दूसरा कपड़ा पहनने वाली थी, जब मेरा हो नहीं पाया, इसका कहाँ से होगा। इतना ज्यादा काम हो चुका था तो हम बोले छोड़ो हटाओ, दीदी को ज्यादा सुंदर दिखना इंपॉर्टेंट है इस दिन के लिए, तो दीदी को एंजॉय कर लेने दो। हम तो भी सुंदर दिखती है ना, है ना, है ना। क्या पता मेरा भी रिश्ता आ जाता उस फंक्शन में। आया है गाइस। तो इसलिए ये सारा ड्रामा हमको नहीं करना था, ठीक है, इसलिए हम दीदी पे फोकस करने दिए लोगों को। और कुछ पॉइंट छूट रहा है जो हमें इन्हें बताना है। तो भाई ऐसा होता है ना कि जो आप सोच के जाते हो, जो प्लान करके जाते हो, वैसा कुछ नहीं होता एंड है। एक और चीज, कभी मनी ओरिएंटेड मत बनो। आप हाँ। देख सकते हो, अगर मेरा एक ड्रेस महंगा था तो एक ड्रेस बहुत सस्ता था जो कि ना के बराबर था। तो बस ऐसे ही मैनेज करो, थोड़ा सा अपना बैंक बैलेंस भी बचाओ। हम चाहते तो हम 17,000 का खरीद सकते थे, टचवुड आप लोगों के कारण आज हम लोग उस लायक है, बट पैसे की वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग एक जगह से उठ के आए हैं जहां हमारे पास 7 रुपया भी एक टाइम पे नहीं होता था। मतलब पॉकेट मनी मिलता था तो है, नहीं तो नहीं है। तो इसीलिए कभी भी पैसा है तो उड़ाओ मत, उसको समझ के करो। और ये 40,000 का भी गाउन हम इसलिए लिए क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स हम यूज कर सकते हैं। हम भी यूज कर सकते हैं इनफैक्ट। इसीलिए क्योंकि हम लोग इसको वसूल लेने वाले हैं। तो बस गाइस यही था। बाकी मेकअप और ज्वेलरी की वीडियो आएगी तो वेट करना, हम लोग जल्दी जल्दी बना लेंगे, है ना। हाँ तो भाई आप लोगों को और भी ज्यादा अगर क्वेरी होगी तो कमेंट में पूछो। एग्जैक्टली इस पे सोचा जाएगा कि डिटेल में वीडियो बनाया जाएगा, क्यों दीदी? नहीं, अगर छोटा आंसर होगा तो हम लोग कमेंट में रिप्लाई कर देंगे, बड़ा आंसर होगा या कुछ हमने छोड़ दिया है तो प्लीज डू लेट अस नो। और वीडियो पसंद है तो रानी क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो और ये प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।